हाँ, तो हमारी जो वीडियो कट गई थी थोड़ी सी, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, ठीक है। तो इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बता दिया था दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हुए करते हैं हम वक्रता त्रिज्या क्या होती है, क्या होती है वक्रता त्रिज्या। तो हमने बताया था कोई भी खोखला गोला है, उसके सेंटर में जो पॉइंट होगा तो उस खोखले गोले का क्या वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फिक्स है ना। ठीक है, देखो देखो इसमें है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है बेटा, है उसे समझते हैं। देखो यह है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण दर्पण एक कांच के खोखले गोले के गोले का भाग होता है, ये लिख लो है। जिसका दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है, होता है होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमने क्या बताया कि उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण जो है वो किसका बड़े खांच के खोखले गोले का भाग है, ठीक है ना। उस त्रिज्या को क्या बेटा, उस त्रिज्या को कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या, ठीक है। समझ आएगा नहीं, ठीक है। देखो है ना, मुख्य अक्ष बेटा कहा डालेंगे, मुख्य और अक्ष। देखो क्या होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बेटा, बेटा किसी का भी जो सेंटर होता है, सेंटर में जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो जैसे क्या बेटा जी, कोई दर्पण है आपका, कोई भी दर्पण ले लो आप, इसके मध्य बिंदु में ध्रुव से होकर, कहा बेटा इसके मध्य बिंदु में बेटा, और जो है एक लाइन ड्रॉ करी जाए, इस दर्पण पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, उस परपेंडिकुलर और दोनों के जो समान दूरी पर हो बेटा इधर उधर, यानी कि उसके सेंटर पे, दर्पण के सेंटर पे जो भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी लंबवत, वह लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक। वही चीज लिख रहे हैं हम, समझो आप, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं इसमें, इसे मिटा दे रहे हैं, अभी अभी बना देंगे आपके सामने। देखो दर्पण के वक्रता केंद्र, केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली को मिलाने वाली वाली रेखा, वाली रेखा दर्पण का को दर्पण का मुख्य अक्ष की मुख्य अक्ष कहलाती है, दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। का मुख्य अक्ष, यानी कि बेटा आप जो समझो, मैं समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं, उसे मेरी जो बात होती है उसे पकड़ा करो थोड़ा सा, ठीक। अगर उसे पकड़ के चलोगे तो मैं मानता हूं कि आपको जो है मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। समझ आ रही है ना। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एक क्या है, एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है, एक मिरर है, उसके जो है ध्रुव यहाँ पे स्थित है बेटा सेंटर में। ध्रुव तो आपको बता दिया पहले ही है, तो ये ध्रुव स्थित है, का है ध्रुव है बेटा, ध्रुव इसको, और वक्रता कहते हैं बेटा, वक्रता केंद्र बेटा है, वक्रता केंद्र जी बेटा सी। मैंने बताया किसी कहां से खोखले गोले का भाग, ठीक, जिसका है जी बेटा एक, मान लो कोई दर्पण है, का ये दर्पण हो, जिसका बेटा एक दर्पण हो,
देन हमने जाको मिला तो एक गोला खींच दो, किसी खोखले गोले का ही भाग होगा ये, फिक्स है ना। हम लोग देखो यहाँ पे सेंटर में एक केंद्र स्थित होगा, सेंटर होगा इसका, उसे कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी पूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या और सेंटर में क्या स्थित है, ध्रुव, ध्रुव, और वक्रता केंद्र कहाँ है, सी, बस सेंटर कौन था, ठीक है ना, बस सी, वक्रता केंद्र सेंटर रिप्रेजेंट करता है सीधा, ठीक है। अब वो सी स्थित है बेटा, अब उन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। देखो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। चलो अब बना लो न्यू अविलंब। अविलंब क्या होता है बेटा, है इसे जो है बेटा नॉर्मल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नॉर्मल। मैंने अभी बताया आपको, कोई भी दर्पण है उस पर परपेंडिकुलर लाइन कोई भी ड्रॉ कर दो बेटा, वो क्या कहलाएगा, लंब, अविलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविलंब, उसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। समझ आ रही है ना, तो उसे देखो अब है, देखो बेटा अविलंब बेटा, अविलंब बेटा क्या होता है, देखो गोली दर्पण के किसी बिंदु को गोली दर्पण के किसी बिंदु को, हाँ तो देखो हमने जो है थोड़ा लिखने को था इसलिए मैंने लिख दिया पहले, ठीक है, तो आप देख लो, ठीक है। अब इसे समझने में जो है आपको, आप समझ लोगे उस हिसाब से उतार लेना, ठीक है। मुझे टाइम लगता है इसलिए मैंने जो है पहले कर दिया, ठीक है ना, लिख दिया आपके लिए, ठीक है, लिखने में जो है टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने कराया था बेटा अविलंब। अविलंब क्या होता है बेटा, जो दर्पण है, कोई भी दर्पण है बेटा, कोई भी दर्पण है, दर्पण के ध्रुव का बेटा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र जो है तो का है, बागु बेटा मिलाने वाली जो रेखा हुई, ठीक है ना, जो अविलंबवत कोई भी रेखा डाली जाएगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, दर्पण पे जो अविलंब होगी, कैसे होगी, अविलंब, ठीक है, वह रेखा क्या होगी, दर्पण पे अविलंब हो गई। अविलंब क्या होता है बेटा, नॉर्मल, क्या बताऊं मैं, नॉर्मल, ठीक है ना, कोई भी किसी भी दर्पण लंबवत डाला गया अविलंब, ठीक है, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल। समझ गया। अब दर्पण पे डाला जाए तो दर्पण पे अविलंबवत कोई भी डाल दो, ठीक है ना, तो वो लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि गोली दर्पण के ध्रुव को किसी वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अविलंब होती है। कैसे होती है बेटा, अविलंब होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस बेटा। मुख्य फोकस क्या होगा बेटा, मुख्य फोकस देखो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस है बेटा, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष होगा बेटा, मुख्य अक्ष में समझा दिया आपको, मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी, ठीक है ना, और वो दर्पण से टकरा कर और पुनः परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वह बिंदु बेटा फोकस बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु, जिसे फोकस का बेटा मुख्य फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, उसे कहेंगे मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है ना, उसे कहते हैं फोकस बिंदु, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब नीचे देखो बेटा फोकस दूरी। फोकस दूरी बेटा क्या होता है, दर्पण है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस जो बिंदु है उस वहां तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, पूरी फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। अब फोकस तल क्या होगा बेटा, फोकस तल वो होगा जो फोकस दूरी, फोकस मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस में से कोई भी प्रकाश का है वो वहां से गुजरे बेटा, कोई प्रकाश किरण गुजर रही है वहां से फोकस तक से, तो फोकस जो तुम्हारा तल है वहां से कोई फोकस दूरी गुजर रही है वह तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर तुम्हारी प्रकाश किरण गुजरी तो वह कहां से होकर गुजरी बेटा, फोकस तल कहलाएगा, ठीक है ना, किरण के लिए, ठीक है ना, एक माध्यम, एक प्लेन हो गया वहां से कोई प्रकाशन के लिए, ठीक है। तो उसे जो मैं अभी इनको समझा रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से, जो भी मैंने जो है अभी आपको करा दी, ध्रुव करा दिया आपको है, और आपको अविलंब वगैरह करा दिया, वक्रता केंद्र करा दिया, वक्रता त्रिज्या करा दी, वो उसे मैं एक डायग्राम में बता रहा हूँ, आप जो डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। और उस माध्यम से आप जो बहुत बड़ी तरह समझ जाओगे, ठीक है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है, ये एक रटन विद्या है,
है, मगर फिर भी जो है आपको जो परिभाषा के तौर पर मैं लिखा दिया है, आप कैसे लिखोगे वैसे वैसे मैं आपको डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ लिखा है, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो देखो बेटा, मैं जो है एक दर्पण बना रहा हूँ, ठीक है। माना कि कोई मैं अवतल दर्पण बना ले रहा हूँ और उत्तल दर्पण भी काम में आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी बना सकते हैं, मैं अवतरण बना के दिखा रहा हूँ आप जो है, ठीक है। देखो मैंने ये कोई दर्पण लिया बेटा, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या क्या पॉइंट है इसमें वो सब चीज क्लियर करा रहे हैं आपको, और क्लियर कराते ही जो है आगे का प्रोसेस बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे जो भी है आप चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना बेटा। इस पे जो चांदी की पॉलिश होती है, क्या होती है ये, चांदी की पॉलिश। ये हमने एक बेटा पॉलिश कर दी, इसमें दर्पण है बेटा, इसे कहते हैं M1 और M2, मान ले रहे हैं इसको, है दो सिरे हैं बेटा, M1 और M2 बेटा, ठीक है ना। इसका जो दर्पण है, जो द्वारक M1 व M2, जो भी इसका व्यास होगा बेटा गोले का, वो क्या है दर्पण का बेटा क्या द्वारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्वारक। किसी भी खोखले गोले का व्यास द्वारक कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वारक, याद रखना है, ठीक है। तो ये बेटा द्वारक क्या होता है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी, तो व्यास होता है, क्या होता है बेटा, व्यास होता है, क्या होता है, व्यास, ठीक है। तो देखो मैं समझा रहा हूं इसमें, ये देखो इसमें सेंटर में मैंने बताया था, अब दर्पण है, दर्पण के सेंटर में क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, उसे ध्रुव कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो दर्पण का ध्रुव बेटा P, ध्रुव हो गया बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना। जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कहेंगे बेटा मुख्य अक्ष, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ की हमने कहा पे बेटा, अवलंब सेंटर पे, ठीक है ना। तो हो गया मुख्य अक्ष बेटा, समझ आएगा नहीं, हाँ ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर सेंटर पे हमने क्या कहा, यहाँ पे बेटा ये बेटा, हमने कोई भी पहले जो है बेटा कोई भी खोखला गोला होगा इस टाइप का होगा, हमने उसको काटा तो एक प्लेन वो बना बेटा। तो देखो बेटा इसके यहाँ से देखो सेंटर है बेटा, यहाँ पे सेंटर है ना, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र, उसे वक्रता केंद्र, यानी इस खोखले गोले का कोई भी भाग है उसका जो सेंटर है उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, समझ आएगा नहीं हली। तो देखो ये होगा वक्रता केंद्र, क्या कराएगा ये, वक्रता केंद्र, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें वक्रता, समझ आएगा नहीं, यहां से वक्रता केंद्र हो गया बेटा, यहां वक्रता केंद्र एवं ध्रुव, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव तक की दूरी, बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, क्या कहलाएगी, वक्रता। इसे R से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रेडियस है तो R से रिप्रेजेंट किया बेटा, तो इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, जो हो गई वक्रता त्रिज्या बेटा। अरे अब हम क्या करेंगे, ये यहां से वक्र त्रिज्या होगी इसकी बेटा है। अब देखो हमें देखना है फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो वक्र, हमेशा याद रखना जो आपका फोकस वो होता है, जो आपकी जो फोकस दूरी होती है या फोकस तल होता है बेटा, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, कैसा होता है, आधा, ठीक है। आपको रिलेशन अभी बताएंगे, तो ये होता है बेटा है R, कोई भी सेंटर बेटा तो ये R, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो फोकस होगा आपका वो त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर कोई फोकस मान ले रहे हैं, फोकस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो माना कि फोकस कितना बेटा, यहाँ F है, कहा ये F कोई बिंदु मान लिया बेटा, ठीक है ना। ये कहलाएगा फोकस बिंदु, क्या कहलाएंगे, फोकस बिंदु बेटा। हमारा फोकस बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो ये होगा फोकस बिंदु, क्या हो गया, फोकस बिंदु, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, चलो ठीक है, देख लेंगे इसमें।